स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी का पेपर सेकंड बताने वाले हैं, जो कि जून 2025 में ये क्वेश्चन पेपर आया है और ये आपका मेजर कोर्स है। इसका जो कोर्स टाइटल है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो देखिए ये आपको यहाँ पर इसका कोर्स टाइटल दिखाई दे रहा है। जो पेपर कोड है वो B040602T रहने वाला है और ये आपका जो 2025 की जो जून है उसमें ये एग्ज़ाम आया है। फर्स्ट पेपर की मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। ये 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें 75 नंबर का होता है और इसमें सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जो ये सेक्शन ए है इसमें क्या है, इसमें सभी जो आंसर होंगे वो शॉर्ट टाइप होंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट होंगे, सबसे छोटे क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल जो होता है वो 15 नंबर के होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल जो होते हैं वो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 75 वर्डों में इनका आंसर देना होता है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनीथ्रिस, यानी कि कभी समाप्त ना होने वाली प्राकृतिक संसाधन क्या है, किन्हीं 3 के नाम लिखिए। तो पहला जो है वो सनलाइट है, ये एक ऐसा सोर्स है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। एयर जो है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन 3 के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला एयर हो गया, वाटर हो गया और एक और होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन सोइल एल्काइनिटी, यानी कि मृदा की क्षारीयता को परिभाषित कीजिए। तो जो सोइल होती है वो कितनी एल्काइनिटी होती है, यानी कि क्षारीयता उसमें कितनी होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट द नेम ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑन एन इकोसिस्टम। तो एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट पे हमने पढ़ा रखा है। जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग होता है और जो बायोटिक होता है वो लिविंग होता है। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये जो होगा ये नॉन लिविंग होते हैं। तो इसे हिंदी में अजीवी घटकों के नाम लिखिए। तो ह्यूमिडिटी, रेस्पिरेशन, ये सभी क्या होता है, ये नॉन लिविंग होते हैं। व्हाट आर द इकेड्स, ये भी एक टॉपिक है। जियो रिफ्रेजिंग, ये भी एक टॉपिक है जो भू संबंधित क्या है, क्या करना होता है। अगला जो सेक्शन बी है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 200 वर्डों में आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 7.5 नंबर का होता है और इसमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एक क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना होता है। ये 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 7.5 नंबर का एक होगा और जो 2 होंगे वो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मैंने हिंदी में समझा दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो द कार्बन साइकिल विद डायग्राम। तो जो कार्बन चक्र होता है वो क्या होता है, राइट ए नोट ऑन एसिड साइकिल, एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन क्या होती है, वो कैसे होते हैं, ये भी मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है। तो ये जो और में है, यानी कि अथवा जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखिए आप एसिड रेन या कार्बन साइकिल लिख सकते हैं। तो आप अगर एसिड रेन लिख कर आ रहे हैं, बहुत इजी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अगला जो क्वेश्चन है राइट इज द सोइल स्ट्रक्चर एंड पोरोसिटी। तो ये और इसमें भी और का ऑप्शन दिया है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन, या ये भी आप करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें और दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको चॉइस दी गई है हर क्वेश्चन में। अगला जो है एक्सप्लेन द पिरामिड ऑफ बायोमास विद डायग्राम। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसमें बायोमास का पिरामिड, इसमें भी और में ऑप्शन दिया गया है। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन लेवल इन द ग्राजिन फूड चेन। तो 4 गाह आहार क्या है, मैंने ये भी आपको टॉपिक पढ़ा रखा है। लाइफ साइकिल, फूड चेन, वेब चेन, ये सभी आप देख सकते हैं।
सेक्शन नंबर जो सी है ये लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, और विस्तृत इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हर क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, 15 मार्क्स का होता है। 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन है, डिफाई इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एंड एक्सप्लेन ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियली इकोसिस्टम एंड वन न्यूट्रल इकोसिस्टम, कंपेयर द टू एंड राइट डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस बताना है, इकोसिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। नेचुरल क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, ये बताना है। ये भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ा रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द डिटेल अकाउंट ऑफ द वेजिटेशन टाइप और उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें कितने प्रकार की वनस्पतिक वेजिटेशन पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर में आया हुआ है। अब आपको पता है जो गन्ना है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसकी बुआई की जाती है। अनाज की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो पंजाब में होता है। अगला जो 11वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमोट सेंसिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो देखिए जो रिमोट सेंसिंग है ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है। रिमोट का आपको पता ही है, जो रिमोट होता है, रिमोट का मतलब होता है जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते वो रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमारा टीवी जो होता है वो रिमोट के थ्रू ऑन होता है, या हम चैनल को बदलते हैं तो वो रिमोट के थ्रू बदलता है। सेंसिंग का मतलब है किसी चीज़ को सेंस करना। अगला जो क्वेश्चन है वो द राइट द डिटेल अबाउट एनी टू द फ्लो द। तो इसमें वाइल्ड लाइफ आपको ये करना है, बायोस्फीयर रिजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी गार्डेशन, ये आपको इसमें पॉइंट्स करने हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की 2 वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र क्या है, और जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है। अगला जो 13वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इन द डिटेल अबाउट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। तो सोइल डिग्रेडेशन एंड इट मैनेजमेंट मेथड, यानी कि सोइल डिग्रेडेशन कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट का मेथड, बायो रिमेडिएशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस और हाइड्रोस्टेटिक्स, और इकोटोन्स क्या होता है ये है, ये हिंदी में। तो देखिए ये था आज के आपका पेपर। अगर आप इनसे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जूलॉजी एमएससी से कर रहे हैं तो एमएससी का भी सिलेबस एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है, सिलेबस भी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।